जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे वर्क एंड टाइम। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम में फिर एक क्लास देखा है हमने। उस क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज होते हैं। वर्क एंड टाइम में कुछ भी नहीं है, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो एक फार्मूला था। आप स्कूटी बाइक काय में चलाते हो? किलोमीटर प्रति घंटा। जो स्पीड होती है आपकी क्या होती है? किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो स्पीड बराबर होता है, जो स्पीड बराबर होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम ना है, टाइम है, टाइम। समझ में आया? अंग्रेजी पे भरोसा मत करो, गणित पे भरोसा करो। सही है। अब यहाँ पर क्या होता है? इफिशियंसी होती है। स्पीड क्या होती है? इफिशियंसी, कार्य करने की क्षमता। स्पीड को क्या कहते हैं? इफिशियंसी। डिस्टेंस करते हैं यानी कि यहाँ से यहाँ तक चले, वो काम ही तो है एक तरीके का। अगर यहाँ से दिल्ली गए तो वो भी एक काम है। तो डिस्टेंस क्या होती है? वर्क में कन्वर्ट हो जाती है और टाइम हमारा टाइम ही रहता है। तो ये फार्मूला का यूज होता है, लेकिन ये फार्मूला यूज नहीं होता, लेकिन कहने के लिए ही है। जो भी हेल्प लेते हैं इसी की हेल्प से लेते हैं, बाकी पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। तो मैंने बहुत सारे प्यारे प्यारे एग्जांपल बोले थे, वो क्या थे मैं बता रहा हूँ। अगर एक दिन में 3 मार्कर बनाते हो आप, एक दिन में कितने मार्कर बनाते हो? अगर आप एक दिन में 3 मार्कर बना सकते हो, एक बनाते हो और बना सकते हो, इसमें अंतर है। बनाते हो में 3 ही बनाते हैं, बना तो बहुत सकते हैं, बट 3 बना सकते हो तो ये आपकी क्षमता होगी। अगर आप एक दिन में 3 मार्कर बना सकते हो तो ये आपकी इफिशियंसी यानी कि आपकी क्षमता हो गई, कार्य करने की क्षमता हो गई। तो अब बताइए कि 10 दिन में कितने मार्कर बना लोगे? 30। अगर आप एक दिन में 3 मार्कर बनाते हो तो 10 दिन में कितने मार्कर बना लोगे? 30। कोई दिक्कत नहीं। ये आया कैसे 30? मैं बता रहा हूँ। आपकी इफिशियंसी कितनी थी? 3। वर्क पता नहीं, लेकिन टाइम कितना था? 10। तो अभी तो आया 30। आया यहीं से, लेकिन उसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैं दूसरी बात कहने लगूँ कि मुझे 70 मार्कर बनाने। कितने मार्कर? मुझे 70 मार्कर बनाने हैं और एक दिन में 70 मार्कर बनाने हैं और 5 ही दिन में बनाने हैं। 70 मार्कर का टारगेट है और दिन कितने हैं? मात्र 5। तो एक दिन में कितने बनाऊंगा? 14। कैसे आया? देखो, वर्क कितना था? 70। टाइम कितना था? 5। तो कितना आया? 14। आई इफिशियंसी। आई तो यहीं से, आई तो यहीं से, लेकिन इसका यूज किए बिना नहीं आया समझ में कि इसको लिख रहे हैं एफिशिएंसी बराबर वर्क कंपाउंड। इन चीज़ों को लिखे बिना चीज़ें आंसर आ रही हैं आराम से। ठीक है, तो हमने अगर दूसरा क्वेश्चन करने लगे कि 200 मार्कर बनाने हैं। कितने मार्कर? और एक दिन में 4 मार्कर बना सकते हैं। 200 मार्कर बनाने हैं और एक दिन में 4 मार्कर बना सकते हैं। तो बताइए कि कितने दिन लगेंगे? मार्कर कितने बनाने हैं? 200। और एक दिन में कितने बना सकते हो? 4। तो कितने दिन लगेंगे? 50। कितने दिन लगेंगे? 50। अरे खुश सुना कि 200 मार्कर बनाने हैं, 200 मार्कर बनाने हैं और एक दिन में कितने बना पाते हो? 4। तो कितने दिन लगेंगे? 50। कितने दिन लगेंगे? अरे बोलो 50। सही है। तो इसी पे तो हमने काम किया था। इससे पहले क्लास में क्वेश्चन भी देखे थे। अब और आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या नहीं, क्या कहने का प्रयत्न कर रहा है? इसको देखिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन था तो उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि आप अगर 1/2 काम 6 दिन में कर सकते हैं तो पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? 12। आप 1/2 काम, मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर आप 1/2 काम, आप 1/2 काम 6 दिन में कर लेते हैं तो आप पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे? 6 × 2 12 दिन में करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? इसी से यहां पे सवाल टूटता है। यहां से कैसे सवाल टूटेगा इसको भी देखिएगा। जो सवाल है पहला, वो कह रहा है एक कार्य का 1/4 बार दे। नीचे लाओ, अरे पेज को खाली करो। जो ए है वो 1/4 काम, जो ए है वो 1/4 काम कितने दिनों में करता है? 10। तो एक कंप्लीट काम कितने दिनों में कर लेगा? 40 दिन में कर लेगा नहीं कर लेगा? कोई दिक्कत ना है। कह रहा है बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर रहा है। जो बी है ना, बी वो 1/3 काम, जो बी है वो 1/3 काम 20 दिन में कर लेता है। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 60। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? बेहद आसान सवाल है। आइए नीचे। आपने देखा कि ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम मानेंगे दोनों का एलसीएम। टोटल काम क्या मानेंगे? दोनों का। और एलसीएम होता है हमेशा बड़ा वाला नंबर। यदि बड़े वाले नंबर मतलब 60 को 40 काट पाए, काटेगा तो 60 का डबल क्या कर लेंगे? 120। क्या कर लेंगे? यानी टोटल काम कितना मानेंगे? अब 120 मार्कर को 40 दिन में बना रहे हो तो एक दिन में 3, 120 मार्कर को 60 दिन बना रहे हो तो एक दिन में 2। अब इन दोनों से काम कराना है ना, तो a + b का समय, तो मार्कर कितने बनाने? 120। इन दोनों की क्षमता कितनी है? 5। तो कितने मार्कर? 24। कितने दिन लगेंगे? 24। ये सवाल है।
लेकिन एक बात बताऊं, फिर से मैं बता रहा हूं, इससे पहले सवाल में बताया था कि इस चीज को बिना लिखे कर लेना भाई। 1/4 काम 10 दिन में, तो ये 40 दिन पूरा करेगा नहीं करेगा, इसको लिखोगे नहीं लिखना। 1/3 काम को 20 दिन में, तो पूरा काम कितने दिनों में? 60 दिन में, इसको लिखोगे नहीं लिखेंगे। तो बताइए 60 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। काम क्यों माना इन्होंने? कहा तो कोई काम है, वो काम कितना है वो बात नहीं बताई, काम है वही काम है, तो वो काम अपने हिसाब से माने, वो काम अपने हिसाब से माने। तो 60 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। अब 120 मार्कर को 40 दिन बना रहे हो तो एक दिन में कितने? 3। 120 मार्कर को 60 दिन बना रहे हो तो एक दिन में कितने? 2। कोई दिक्कत? अब हमें बताना था a+b का समय। a+b का समय, मार्कर कितने? 120, और इन दोनों की क्षमता कितनी? 5। तो कितने दिन? नेक्स्ट। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत हो रही है? ना हो रही तो सही है। ए कार्य को 4 दिनों में कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे? कर लोगे? कर लोगे? सेम सवाल है। नेक्स्ट। यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में x 4 घंटे लेता है और उसी काम को पूरा करने में y 8 घंटे लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने मिनट में? ये करा दे रहा हूं, घंटे और मिनट में फर्क है थोड़ा सा। जो x है ना, x वो कितने घंटे में कर सकता है? 4। और उसी काम को y को कितने घंटे लगते हैं? 8। तो भाई साहब टोटल टाइम मानो इन दोनों का LCM। मानोगे नहीं मानोगे? ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 8। अब बताइए 8 मार्कर को 4 दिन में बना सकते हो तो एक दिन में कितने बना रहे होगे? 2। 8 मार्कर को 8 दिन में बना सकते हो तो एक दिन में कितने बना रहे हो? 1। अब तुम्हें दोनों से काम कराना है ना, तो x + b का जो समय आएगा, काम कितना करना है? 8/3, लेकिन दिस इज घंटा। समझ में आया? लेकिन तुमको बताना है मिनट, तुमको बताना है, तो 8/3 और घंटे को मिनट में चेंज करोगे तो 60 से गुणा करोगे। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 160 मिनट। 160। अरे इसको नीचे रहने दिया करो भैया, काहे चुल करते हैं? सही बात है। तो x + y का समय 8/3 घंटा। घंटे को क्या में चेंज करना है? मिनट में। घंटे को क्या में चेंज करना है? मिनट में। और मिनट में चेंज करने कैसे गुणा कर दो? 60 से। दिस इज द आंसर। सही है? कोई दिक्कत? अगला सवाल। अच्छा इस टाइप को छोड़ दूं मैं? समझ में आए? बहुत करा दी अब तो। इससे पहले क्लास सेम इसी टाइप की थी। भाई साहब तुम काहे नाराज हो रहे? सही बात है। चलो नेक्स्ट। ए और बी किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। ए उस कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? इस सवाल को और करा दे रहा हूं, फिर मैं छोड़ दूंगा इस टाइप पे। सही है? आ जाओ। देखिए ए और बी एक काम को कितने दिनों में? 6 दिन में। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में? 18 दिनों में। तो टोटल काम मानो इन दोनों का LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समावर्तक, कितना आ जाएगा? 18। 18 मार्कर को 6 दिन में बना सकते हो तो एक दिन में कितने बना रहे होगे? 3। 18 मार्कर को 18 दिन में बना सकते हो तो एक दिन में कितने बना रहे होगे? 2। अब बताइए ए एक दिन में 1 मार्कर बनाता है और ए और बी दोनों जुड़ जाए तो एक दिन में 3 मार्कर बनाते हैं, तो बी एक दिन में कितने बना रहा होगा? 2। तो बी की क्षमता कितनी? अब बताना है बी का समय। तो 18/2 कितने? अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब मैं जो क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं थोड़े से एडवांस लेवल के होंगे, है ना? मैंने जो कराया ना इससे हटके होंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट। भाई साहब बिना पढ़े गायब कर दिया तुमने। सेम हो गया तो पढ़ाना तो पड़ेगा, एक बार कहना तो पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, भाई अपने पुत्र के साथ मिलकर 20 घंटे में, यानी अकेले करेगा तो 30, मतलब ए अकेला 30 में और ए और बी जुड़ जाए तो 20 में। ए है आदमी, बी है उसका बालक। दिस इज द आंसर। सवाल का हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट। हो जाएगा? 60 आ जाएगा। नेक्स्ट। ए काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है, ए और बी मिलकर कर लेंगे। नेक्स्ट। ए और बी मिलकर 24 दिन में और ए और बी और सी मिलकर उस काम को 8 दिन में, तो सी उस काम को कितने दिनों में करेगा? इसको थोड़ा सा कर ले रहे हैं, हो जाएगा। हाँ ध्यान वही रखना, बस इफिशिएंसी चाहिए, जिससे काम कराना उसी की इफिशिएंसी चाहिए बस। ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम का मानो 24 और 8 का एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। कोई दिक्कत नहीं है। 24 मार्कर को 24 दिन में बनाते हो तो एक दिन में एक मार्कर बनेगा। 24 मार्कर को 8 दिन में बनाते हो तो एक दिन में 3 मार्कर बनेंगे। अब सोचिए ए प्लस बी की क्षमता 1 और ए बी सी की क्षमता 3, तो सी की क्षमता 1 आएगी, 2 आएगी, सॉरी। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 3। और ए और बी की क्षमता कितनी है? 1। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 2। यानी कि सी की क्षमता कितनी है? 2 और सी का चाहिए समय। सी का समय। ओ भाई साहब 24 मार्कर हैं। कितने मार्कर? क्षमता कितनी? अब बताइए 24 मार्कर, सुनो 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 गांव वालों ध्यान से सुनो, 24 मार्कर बनाने हैं और एक दिन में कितने मार्कर बनाते हो? 2। तो कितने दिन लगेंगे? इसको लिखे बिना नहीं कर पाओगे दिमाग में। ये 24 मार्कर बनाने, कितने मार्कर बनाने हैं? 24। और एक दिन में कितने मार्कर बना सकते हो? 2। तो आपको कितने दिन लगेंगे? 12। ये आ गया पूरा सवाल। चैप्टर इसी ए भी टूटेगा इसी पे और पाइप एंड सिस्टम भी टूटेगा इसी कंकाल पे। सही है। नेक्स्ट सवाल। ए किसी कार्य को 7 दिन में, बी उसी कार्य को 9 दिन में काम कर लेना। हो जाएगा, बहुत आसान है। 63/17 16। इनको लिखे बिना सवाल कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लो लिख लिख के। कंकाल आपके दिमाग में आना चाहिए। ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर लोगे। 12 देखो मैं कराऊं कैसे? 12 24 24 2 और 1 3 यानी 8। नेक्स्ट। इसको करते हैं। एक्स किसी काम को पी दिनों में कर सकता है, वाई उसी काम को की दिनों में कर सकता है। कोई बात नहीं। जो एक्स है किसी काम को कितने दिनों में पी और जो वाई है उसी काम को कितने दिनों में क्यू। तो भाई साहब टोटल काम तो इन दोनों का एलसीएम मानते हैं, तो पी और क्यू का एलसीएम क्या आएगा? पी क्यू। कोई दिक्कत? अब बताइए कि पी क्यू काम को पी दिन में कर सकते हो तो एक दिन में कितना करोगे? क्यू। करोगे नहीं? करो। अरे इस नंबर को इस नंबर भागी तो देते हैं। अब पी क्यू को क्यू से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? पी। कोई दिक्कत? अब काम किससे कराना है? दोनों से। तो x प्लस वाई का बताना है ना का समय। क्या बताना है? काम कितना कराना? पी क्यू। और इन दोनों की क्षमता q प्लस पी या p प्लस क्यू, जैसा चाहो वैसे कर लो। q प्लस पी कर लो। सही है। यही आंसर है, यही आंसर है। थर्ड ऑप्शन सही है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट। देखो कॉसेक एक्स और वाई, कोई दिक्कत है? सेम सवाल है, खाली नंबर चेंज करें। एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा। सेम सवाल है, लेकिन नाम कर दिए किसनु पिसनु कर दिए। अरे कोई फर्क थोड़ी है। नेक्स्ट। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में, बी और सी 24 दिनों। ये सवाल बढ़िया है। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 36। ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में, और ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में? 18 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस सवाल को मैं कर रहा हूं, पेज को कर लो कते खाली, समझ लेना बहुत ध्यान से। तरीका वही, इन सब का एलसीएम सोच नहीं, समझ में आया? 36 24 18 का एलसीएम क्या होगा? हमें नहीं पता क्या होगा। एलसीएम होता है सबसे बड़ा वाला नंबर। 36 एलसीएम हो सकता था यदि 24 36 को काट दे। नहीं काटेगा तो 36 का डबल 72 को 36 तो काटेगा ही काटेगा। क्या 24 काटेगा? यस। 18 काटेगा? यस। तो एलसीएम कितना लोगे? 72 72। भाई साहब 72 मार्कर को 36 दिन में बना सकते हो तो एक दिन में 2। 72 मार्कर को 24 दिन में बना सकते हो एक दिन में 3। 72 मार्कर को 18 दिन में बना सकते हो एक दिन में 4। अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो आएगा 2a प्लस बी प्लस सी। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि इनकी क्षमता डबल डबल है। a 2 जगह है, b 2 जगह है और c भी 2 जगह है। उधर से इनकी क्षमता जोड़ूं 2 3 5 4 9।
यानी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई 4.5। आई नहीं आई? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 4.5 कह लो या 9/2 कह लो, कोई दिक्कत? अब तुम्हें टाइम बताना है सबका, तो ए प्लस बी प्लस सी का समय बताना है। तो समय बताना है तो भैया इन सबसे काम कराना। काम कितना करना है? 72। लेकिन क्षमता कितनी है? 9। नीचे का बटा 2 कहां जाएगा? ऊपर। 9 8 72, 8 दूनी 16। इस सवाल है, समझ में आया? देख रहे हो कितना मस्त लग रहा है? देखो प्रेम रन ले रहा है, पूरा कंकाल सब हड्डी उड्डी दिख रही है साफ साफ। छाप लिया? और एक बात बताएं, जो चीजें लिखने की नहीं होती हैं, सिर्फ आपको पूरे सवाल में किस चीज की जरूरत है? टोटल वर्क। और टोटल वर्क निकलते ही ये निकल आएगा, यहीं पे निकाल देना 3 या 5। लेकिन ये तब होगा जब बहुत सारे क्वेश्चन लगा लोगे लिख लिख के, मतलब जब तक पैटर्न क्लियर नहीं होगा। आपने मेरे घर का रास्ता देखा नहीं है, एक बार अगर मैं ले भी जाऊं तो किसी दूसरे बता दो ऐसे आना ऐसे आना ऐसे नहीं, और अपने घर का रास्ता बता दोगे। क्यों? रोज जा रहे हो भाई साहब, अपने घर के रास्ते रोड पे जहाँ गड्ढे होते हैं वही पता होता है। कितना भी पानी भरा हो और बता देंगे स्कूटी या गाड़ी कहाँ से निकालनी है, और दूसरा वाला बंदा दम उसी में जाता है, नहीं जाता है, तो पता होता है। अपने घर की चौखट कितनी भी छोटी हो, साला फूट नहीं सकता सर, और दूसरे घर की बड़ी हो तब भी फूट जाता है। नहीं फूट जाता है, पता नहीं होता है। या बड़ी होगी निकल जाओगे तुम, फूटता नहीं फूटता है, फूट जाता है। तो वो ये कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। हाँ हाँ, नीचे से चलिए आगे बढ़िए। देखिए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 12 दिन में, सी किसी काम को 15 दिन में, तो ए बी सी तीनों कितने हो जाएगा? अभी तो डबल डबल थे, अब तो सिंगल सिंगल है। अब तो ए की क्षमता निकल आएगी, बी की क्षमता निकल आएगी, सी की। टोटल काम 60, 6 5 11 और 4 15, यानी कि 4। आंसर इज 4। ऐसे होता है। ऑप्शन दिखाई जरा और बोलो। टूटा ना सवाल बिना लिखे, क्योंकि आसान तरीका है। लेकिन वो लिख क्यों रहा हूं बार बार? क्योंकि भैया आपकी आदत बन जाए, आपकी आदत बन जाए। आपको हर क्वेश्चन पहले लिख लिख के करना पड़ेगा, तब आपकी आदत बनेगी, तब कहीं जाके आप स्मार्ट बन पाएंगे। नेक्स्ट, गणेश राम और सोहन मिलकर 16 दिन में, यदि गणेश और राम मिलकर 24 दिनों में, तो सोहन अकेले, कोई दिक्कत नहीं है। कर दे रहे हैं एक सवाल को, कर दें वैसे हो जाए, कुछ है नहीं। 3 लोग की क्षमता दे रखी है, 2 लोग की क्षमता दे रखी है, एक की निकल आएगी 48। सही है, सही सही है। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर 12 दिनों में, ए अकेला 30 दिनों में, तो बी निकल आएगा। इसमें तो कोई दिक्कत ही ना है। अब बोलो, सवाल का आंसर डायरेक्ट 20 आ रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा? क्योंकि 12 60, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 देगी वो, 2 देगी वो, 3 देगी, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट, 1/3 काम तो ए जो ए जाए 15। देखो ऐसे करके लिखना है, ए हो जाए 15, 5 दूनी 10, 25 हो जाएगा। हो गया। दिस इज 75, दिस इज 5, दिस इज 3, तो 75/8। पचास बटा 2 5 दिखता है ना? दिस इज आंसर। सही है। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर 24 दिनों में, बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिनों में कर सकता है, तो अकेला। लेकिन शेष पूछा है, प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां पूछा है शेष काम, तो मैं से कराऊंगा। तो हम इस सवाल को कराएंगे। काहे कराएंगे? क्योंकि पूछा है रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में करेगा। ए और बी मिलकर इसी काम को 12 दिनों में,
24 दिन में। और बी उस कार्य का 1/3 भाग है 12 दिन में। समझ रहे हो? बी जो है 1/3 काम 12 दिन, तो पूरा काम 36 दिन। एन का एलसीएम 36 दूना 72। 72 मार्कर को 24 दिन में बनाते हो तो एक दिन में 3। 72 मार्कर को 36 दिन बनाते हो तो एक दिन में 2। लेकिन पूछा है ए 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला ए शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? सुनो, समझे? कराएं अब। देखो इन्होंने कहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर लेते हैं? 24। और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेता है? 36। तो 72 ये हो गया। कोई दिक्कत है? अब ए और बी की क्षमता कितनी है? 3। ए और बी की क्षमता कितनी है? मेरी बात को ध्यान सुनते रहना। ए और बी की क्षमता कितनी है? 3। और बी की क्षमता कितनी है? 2। अगर आपसे ए की क्षमता पूछे किसकी, तो ए की क्षमता 1 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? अगर ए से टोटल काम कराया जाए तो कितने दिन में कर लेगा? 72। कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे टर्म क्या लिखी? आओ ऑप्शन देखो। ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। और ए और बी की क्षमता 3 है तो 24 दिन में 24 72 कर लेंगे। बी उस कार्य के 1/3 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। कोई बात है? ए अकेला शेष काम पहले कराओ तो किसी से, यानी कि इसको हटाओ, इसकी दिक्कत है। अगर एक बात सुनो, अगर ए शेष काम पूछ रहा है ना तो कहीं ना कहीं रिमेनिंग काम कराओ तो किसी से। अगर ए और बी से तुमने 24 दिन करा दिया, ए और बी से 24 दिन करा दिया, वो तो कर गए पूरा, तो बचे ही कहां? और बी है, बी से ये कह रहा है बी उस कार्य का 1/3 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, सुन लो। दूसरी चीज यहां पे पूछ सकता है कि बी उस कार्य के 1/2 भाग को 12 दिन में पूरा कर लेता है, तो बचा कितना? 1/3 कर लिया तो 2/3 बचा। 2/3 का मतलब है समझ लो 72 का 2/3, तो 3 से काटेंगे 24 और 48 आ जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन देखो एक बार। ठीक है, तो 48 भी है और 72 भी है। यहाँ पे समझ, लैंग्वेज समझो भाई, सवाल में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से जो क्लियर कर दो वो हम कर लेंगे। बी उस कार्य के 1/3 भाग को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ये तो उसकी इफिशिएंसी निकाल लेना। बी उस कार्य के 1/3 काम को, ये थोड़ी कहा है कि बी ने 12 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, फिर शेष काम कौन करेगा, ऐसा कुछ कहा है? तो भैया इसकी नौटंकी खत्म करो कि ये शेष की गोली मारो, शेष कुछ नहीं है, ये शेष नहीं है। फिर आंसर क्या आ रहा है कि ए की क्षमता 1 है तो ए को समय कितना लगेगा? फिलहाल इस सवाल में गलती, वरना शेष पूछता है, लेकिन शेष पूछेगा तब, पता है कब? जब बी से 5 दिन काम करा दे। कि बी ने 5 दिन काम किया फिर छोड़ दिया, तो बताओ शेष काम को ए कितने दिनों में करेगा? लेकिन बी ने काम छोड़ा है क्या? कुछ किया है? नहीं किया, तो शेष की नौटंकी नहीं है। तो ए का समय बताया कि 72/1 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? नेक्स्ट सवाल। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत हो रही है? हैं? ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है, तो ए और बी कितने दिनों में करेंगे? बड़ा आसान है, 120/7। 120/7 70 7 119 और 120 हो जाएगा। लो, अरे हो पा रहा नहीं हो पा रहा, बिना लिखे 30 40 120 4 3 7 ले भैया। नेक्स्ट, ए और बी किसी कार्य को 72 दिनों में कर सकता है, बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 90 दिनों में। सवाल बड़ा होगा लेकिन मैं कराऊंगा। सेम है, थोड़ी देर पहले कराया है, लेकिन बट फिर भी नंबर्स क्या हैं? बड़े हैं। नंबर्स क्या हैं? बड़े हैं। करा रहा हूं, देखिए। ए और बी किसी काम को 72 दिनों में, ए प्लस बी किसी काम को 72 दिन में, और बी और सी उसी काम को 120 दिनों में, ए और सी उसी काम को 90 दिनों में। तो एलसीएम मानना पड़ेगा 120। क्या 120 90 से कटेगा? नहीं। तो 120 का डबल 240, 360, 360 ही आएगा। एलसीएम कितना मान लो? 360। जा लाइन अच्छी नहीं लग रही, 360। अब बताइए 360 मार्कर को 72 दिन में बना सकते हो तो एक दिन में कितने बना रहे हो? 5। 72 पंजे 360। 120 मार्कर को 360 मार्कर को 120 दिन में बना रहे हो तो एक दिन में कितने बना रहे हो? 3। 360 मार्कर को 90 दिन में बना रहे हो तो एक दिन में 4। सही है ना? सही है। अब क्या कह रहा है बताइए, ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? ए अकेला करते हैं। भाई साहब एक बात बताइए, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या मिलेगा? 2
ए प्लस बी प्लस सी, 5 और 3 8 और 4 12, यानी यहां से ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई? 6। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। लेकिन आपसे ये कह रहा है कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो ए की क्षमता पता होनी चाहिए ना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 6 और बी प्लस सी की क्षमता घटा दी जाए तो ए की क्षमता बच जाएगी। तो ए और बी प्लस सी की क्षमता भाई साहब कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, नहीं दे रखी है? 3 बराबर 6। तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 3। ए की क्षमता कितनी आ गई? अगर ए की क्षमता 3 आ गई तो ए का समय क्या आ जाएगा? 360/3। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 120 इज द आंसर। 120 इज द आंसर। अरे हम लोग इतने दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, आप लोगों को काफ़ी दिन हो गए कि कभी यहाँ पे लिखा है कि कुछ भी लिखा है मतलब सवाल के अलग, नंबर्स के अलावा। मतलब नंबर्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज करने पर, चूंकि ये दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, वो आदत छूट चुकी है, नहीं छूट चुकी है? इसके मानना ही तो है कि हम कुछ लिखते हैं कि ऐसा वहाँ था इसलिए ऐसा है, तुरंत इधर के उधर कर दिया, लाइनें खींची, कंकाल बनाया, ले नया तरीका अपने आप तैयार है। नहीं आया समझ में? कभी भी कुछ लिखते हैं हम लोग, हिंदी में कुछ लिखा है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो मस्ती मस्ती में लिखते हैं, वो अलग बात है। हाँ सही है। चलो अगला सवाल। टूट पाए ना? देखिए, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से 5 दिन में काम कर सकते हैं। ये कराना पड़ेगा, सी की सहायता ले रहे हैं ना इसलिए। देखो, ए किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी काम को कितने दिनों में? 20 दिन में। और बी कितने दिनों में? और सी की सहायता से, मतलब सी की सहायता लिए तो ए बी सी तीनों ने काम किया होगा। बहुत बढ़िया। ए प्लस बी प्लस सी, सी की सहायता से कितने दिनों में काम कर लेते? 5, ऐसा लिखा है। ए अकेले किसी काम को 20, बी अकेले उसी काम को, और सी की सहायता ले ले तो काम तो सेम ही होगा या अलग अलग होगा? सबका सेम काम होगा। भाई काम तो सेम ही चाहिए, काम अलग अलग चाहिए तो एफिशिएंसी बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। तो एलसीएम कितना ले लोगे? 60। एलसीएम होता है हमेशा बड़ा वाला नंबर 20। क्या 20 15 से कटेगा? नहीं। 20 दूनी 40 कटेगा? नहीं। तो 20 तियां 60, 20 तियां 60 मार्कर को 15 दिन में बनाते हो तो एक दिन में 4, 60 मार्कर को 5 दिन में बना सकते हो तो एक दिन में 12। लेकिन आपको चाहिए सी की क्षमता। आप ध्यान से देखिए मेरी बात को कि ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 12। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 4 प्लस सी बराबर 12, तो सी बराबर 5। सी बराबर 5। अब सी की क्षमता पता चल गई, और क्षमता पता चल गई तो कुछ नहीं करना, क्या करना? समय निकाल देना। किसका? सी का समय। मार्कर कितने थे? 60। क्षमता कितनी थी? 5। दिन लगेंगे 12। 60 मार्कर को बनाना है और आपकी एक दिन में 5 मार्कर बनाने की क्षमता है, तो आपको कितने दिन लगेंगे? 12। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? सही है ना? नेक्स्ट। अठारह 24 36 वाला तो सेम कराया, मैं करा दे रहा हूँ, फिर दिखा दे रहा हूँ। ए और बी इस काम को 18, बी और सी 24, नंबर भी सेम है, सबको सेम है। हाँ, आंसर भी कितना आया था इसका? 16। जस्ट मिनट पहले करा है। इस सवाल को देखिए, ये तो हो गया ना, भी तो कराया है। नेक्स्ट, ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में, ए और बी मिलकर कितने दिन का निकल लेंगे? ये तो है ना, इरिटेट से होने लगे इन सवालों से, दिमाग में देखता अच्छा करिए देंगे। 40 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 40/9 आ जाएगा, ये लिखा है। हाँ। ए और बी मिलके 8 दिन, बी और सी मिलके 12 दिन, तो ए बी सी मिलकर 6 दिन में कर लेंगे, ए और सी निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, पता है क्यों आएगी? थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं करा दे रहा हूँ इसलिए।
तो ए और बी 8 दिन, बी और सी 12 दिन, ए बी सी 6 दिन। तो दो चीज निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उनकी क्षमता मैं करा दे रहा हूं इसलिए। देखो ए और बी किसी काम को 8 दिन, बी और सी काम को 12 दिन, और ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को कितने दिन? 6 दिन। एलसीएम क्या मानोगे? 24। एलसीएम क्या मानोगे? एलसीएम होता है बड़ा वाला नंबर, यदि छोटे वाले नंबर काटें तो कितना आ जाएगा? 24। अब बताइए 24 मार्कर को 8 दिन बना सकते हो तो एक दिन में 3, 24 मार्कर को 12 दिन बना सकते हो एक दिन में 2, 24 मार्कर को 6 दिन बना सकते हो एक दिन में 4। अब सोचिए ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 4, और अगर मैं यहां सी और ए चाहिए ना मुझे, अगर मैं यहां से ए प्लस बी की घटा दूं, ए प्लस बी की कितनी है? 3, तो सी की कितनी आ जाएगी? 1। अब मुझे ए भी चाहिए, क्या चाहिए? तो इसी में से, किस में से? ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है? 4। यहां से बी प्लस सी घटा दूं कितनी है? 2, तो ए प्लस 2 बराबर 4, यानी ए की कितने आ जाएगी? 2। अब ए प्लस सी से काम कराना है ना तुमको, तो ए प्लस सी का क्या बताना है समय? तो भाई मार्कर कितने हैं? 24, और उनकी क्षमता कितनी होगी? 3। ए और सी की क्षमता कितनी हो गई? 3, तो कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। सही है, कोई दिक्कत, आपत्ति, विपत्ति, सब कुछ बढ़िया? क्या हुआ? गलत आया आंसर? कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है कभी कभी, चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन क्या कर रहा है? ए और बी किसी कार्य को 12 दिन, बी और सी 15 दिन, ए और सी, हो जाएगा सेम सवाल है। अब इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब आपको कराना एमडीएच मसाला, एमडीएच मसाला। तो हमें बताने तो दो, तुम बता दोगे अपने आप। देखिए ए बी सी किसी काम को 24, 5 और 12, ए 24 दिन, बी 5 दिन और सी 12 दिन, हो जाएगा। फिर वे साथ मिलकर किसी काम को 3 दिन कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, इसको थोड़ा ऊपर कर लिया करो जब दिखा रहे हैं तो। ए और बी किसी काम को 8 दिन, बी और सी 12 दिन, ए बी सी इस काम को 6 दिन। सेम सवाल अभी कराया है, सेम कराया अभी। नेक्स्ट, ए जो एक्स है 1/4 काम 6 दिन, यानी पूरा काम 24 दिन, बाई ये शेष काम को ही करा दे रहा हूं। जो एक्स है ना, एक्स 1/4, 1/4 का मतलब 1/4 होता है, 1/4 काम 6 दिन, तो एक्स को पूरा काम कितने दिन लगेंगे? 24। अच्छा एक बात बताओ, पूरा काम होता है 1, तो 1 में से 1/4 हो गया, तो बचा कितना? बचा नहीं बचा? अरे पूरा काम तो 1 होता है, 1 में से 1/4 किसने कर दिया? ए ने, तो बचा कितना? 3/4। और जो बी है ना, बी, वो 3/4 काम कर रहा है। बी बाई, बाई है ना, बी नहीं बाई है, बाई शेष काम, शेष कितना बचा? 3/4 काम को कितने दिन करता है? 12। तो बाई टोटल काम कितने लगेगा? 12 गुणे 4/3, यानी कि 16। अब पूछा क्या है कि एक्स और बाई मिलकर, कोई दिक्कत नहीं, एक्स काम करता है 24 दिन में और बाई करता है 16 दिन में, टोटल काम कितना हो जाएगा? 48। इसकी क्षमता 2, इसकी क्षमता 3, और एक्स प्लस बाई का बताना है क्या? समय। एक्स प्लस बाई का क्या बताना है? समय। तो 48/5, दिस 9 पंजे 48, 5 ने 45, 3/5, ये आंसर हो जाएगा। अब पता है वर्क एंड टाइम हर किसी का अपना अपना होता है। जो एवरेज होता है ना, एवरेज में जो भी आंसर आएगा डेसिमल में देते हैं, और वर्क एंड टाइम में जो भी आंसर देते हैं फ्रैक्शन में देते हैं। तो आपको डेसिमल आना चाहिए, फ्रैक्शन भी आना चाहिए, इंटीजर भी आना, सब कुछ आना चाहिए, तब कहीं जाके नौकरी उकरी की गुंजाइश होती है। छाप लिया? अरे छाप लिया का? क्वेश्चन नंबर लिख के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन हो गए?
वहां भी नहीं दिख रहा, वहां भी नहीं दिख रहा। हाँ ये दिख रहा है, वहां दिख रहा है। वहां नहीं दिख रहा, वहां दिख रहा है। हैं? चलिए अगला सवाल। ए और बी 15 दिन, बी और सी 12 दिन, सी और ए 10 दिन, हो जाएगा। नेक्स्ट, अब छोड़ेंगे सवाल। ए काम को 25 दिन, बी काम को 30 दिन, दोनों मिलकर, अच्छा 5 दिन काम किए कराना पड़ेगा। मैं सबको दिखा, हाँ 5 दिन काम किया फिर बच जाएगा ना काम, कोई बात नहीं। ए किसी काम को 25 दिन, बी उसी काम को 30 दिन, टोटल काम 150, टोटल काम 150। 150 मार्कर को 25 दिन में बनाता है तो एक दिन में 6, 150 मार्कर को 30 दिन में बनाता है तो एक दिन में 5। कोई दिक्कत? कह रहा है उन्होंने मिलकर 5 दिन काम किया, 5 दिन काम, तो कितना काम शेष रह गया? मेरी बात सुनो, तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम, एक दिन का काम 11 है। अरे एक दिन का काम कितना है? तो 5 दिन कितना हो जाएगा? 55। कितना हो जाएगा? तो देखो कह रहा है कितना काम शेष रहेगा, 55 तो काम हो गया, कितना रह गया? 95। अरे टोटल काम जो तो खाली कर लियो थोड़ा सा भाई, रिमेनिंग, रिमेनिंग WORK। भाई साहब टोटल काम कितना था? 150, 55 हो चुका है, बचा कितना? 95। लेकिन ये भाग पूछेंगे तो 95 कितने में से? 150 में से, और काट लो 19/30। दिस इज द आंसर। सही है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका बताऊं? ये ज्यादा आसान है। फिर पता क्या करना पड़ेगा, कहीं आपको कहना पड़ेगा 55/150 हो गया, फिर एक में से घटाना पड़ेगा, वो थोड़ा टफ पड़ जाएगा। ये ज्यादा आसान है। ए और प्लस बी का 5 दिन काम 55, तो रिमेनिंग कितना? 150 टोटल था ना, 150, 150 में से 55 हो गया तो कितना बचा? 95। कितना बचा? 95 बचा। तो शेष काम पूछा है तो 95 कितने में से? 150 में से। ये सवाल है। नेक्स्ट ऑप्शन दिखा लो। 19/30। सही है। नेक्स्ट, कह रहा है ए कार्य को 10 दिनों में, बी 20 दिनों में, यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करे तो उस कार्य का कितना अंश बचेगा? ये भी करा दे रहा हूं। सेम सवाल है अभी की तरह, बट कराऊंगा, बाटा बट कराऊंगा। एक कार्य को 10 दिन में, एक कार्य को, और भी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना कार्य अंश बचेगा? कोई बात नहीं। कितना काम हो गया? 20। एक बात बताइए, 20 मार्कर को 10 दिन में बना सकते हो तो एक दिन में 2, 20 मार्कर को 20 दिन में बना सकते हो तो एक दिन में 1। कोई दिक्कत? यदि वो दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं तो 5 दिन काम करा दो। किससे? ए प्लस बी से। कहा है ना ए तो बी मिलकर दोनों को 5 दिन में काम करते हैं, तो ए प्लस बी का 5 दिन का काम, एक दिन में 3, तो 5 दिन में 15, तो बचा कितना? रिमेनिंग कितना बचा? टोटल कितना था? 20, और 20 में से 15 हो गया, कितना बचा? अब भाग पूछा ना, कितना भाग बचा है? तो 5 कितने में से? 20 में से। क्या बोलेंगे? 1/4। अच्छा, मतलब 3 क्वार्टर पी लिए, 1 क्वार्टर बचा है। सही है।
नेक्स्ट, एक कार्य को 20 दिन में बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो सेम सवाल है, दो करा दिए, तीसरा सेम है। हो गया, तुम्हारी जेब में से हाथ नहीं निकले और सवाल हो गया। ये तो हो जाएगा ना सेम। नेक्स्ट, एक काम को 18 दिन, बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। दोनों सुनो, ए काम को 18 दिन में, और जो बी है ना, बी ए से आधे समय, एक आधा मतलब 9, तो बस कुछ नहीं, ए 18 और बी 9। अब तो कर लोगे, दोनों मिलकर एक साथ एक दिन में काम को कितना भाग पूरा कर सकेंगे, मैं कराऊंगा। पेज को खाली करो, पेज को खाली करो। ए काम को 18 दिन में, और जो बी है ना, बी ए से आधे समय में, मतलब 18 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18। 18 मार्कर को 18 दिन में बनाता है तो एक दिन में एक, 18 मार्कर को 9 दिन में बनाता है तो एक दिन में 2। सही है। अब पूछा क्या है सवाल, वो कह रहा है देखो, ओ भाई साहब, बे दोनों एक साथ मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम, कितना, कितने में से 18 में से, भाग पूछा है ना, कितना भाग, एक दिन का कितना भाग, तो एक दिन में काम कितना कर लेंगे 3, लेकिन टोटल काम तो 18 है, तो 3/18 क्या होता है 1/6। समझ में आया। अब तो निपटा लोगे क्वेश्चन, अब तो निपटा लोगे। अब आपको कराएंगे एमडीएच मसाला, एमडीएच मसाला। चलो मैं दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ फिलहाल। हाँ अल्टरनेटिव वाले, चलो उसको अगले क्लास में निपटा लेंगे। सही है। अरे सुनो, अब कुछ सवाल लगेंगे अल्टरनेट वाले कि एक दिन छोड़ के काम करता है, ये करता है, वो करता है, उस पर निपटाएंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत, इतना काम निपटाइए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।